नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो सत्र में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा के विद्यालय स्तर से भेजे जाने वाले 20 सत्रांक की शाला दर्पण पोर्टल पर एंट्री किस प्रकार से करते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटी को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, कक्षा 5 और कक्षा 8 के सत्रांक की ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। शाला दर्पण पोर्टल को लॉगिन करने के बाद में जो होम पेज है उस पर आपको कुछ मॉड्यूल की लिस्टें दिखाई देगी। यहाँ पे नीचे जो ओपन मैसेज दिखाई दे रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2022 के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे फिर से आपको विद्यालय लॉगिन करनी है या फिर एग्जाम सेंटर है तो, लेकिन आप विद्यालय लॉगिन कर लीजिए। क्लिक हियर फॉर लॉगिन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपके विद्यालय लॉगिन के हैं वही डालने हैं, फिर कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो मैं पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि किस प्रकार से सत्रांक की प्रविष्टि हमें ऑनलाइन करनी है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज फिर से ओपन होगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और कक्षा 8 एग्जाम। यहाँ पे जो 3 लाइनें दी हुई हैं उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है हमारे विद्यालय का कोड, उसके बाद में एग्जाम एक्टिविटी। एग्जाम एक्टिविटी के आगे एक एरो का निशान है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कई सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। एग्जाम सेंटर वाइज अटेंडेंस शीट, विद्यालय और परीक्षा केंद्र वार रोल नंबर आवंटित विद्यार्थियों की सूची, एग्जाम सेंटर वाइज एडमिट कार्ड, स्कूल वाइज एडमिट कार्ड और सेशनल मार्क्स एंट्री। तो हमें सेशनल मार्क्स एंट्री पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ से हमें सेशन सेलेक्ट करना है, जैसे 21-22। उसके बाद में कक्षा जैसे 5 के भर रहे हैं या हम 8 के सत्रांक की एंट्री कर रहे हैं वो हमें सेलेक्ट करना है। तो हम पहले कक्षा 5 के लिए देख लेते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरमेंट स्टडी, ये 4 विषय हैं। और बाकी के वो विद्यालय जहाँ पे संस्कृत, उर्दू या सिंधी भी चलती हो तो वो भी इसके सत्रांक की एंट्री करेंगे। तो मैं सामान्य विद्यालयों के लिए देख लेता हूँ, जैसे मैथ्स है। फिर हमें गो पे क्लिक करना है सब्जेक्ट चयन करने के बाद। जैसे गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे सारे छात्रों की सूची यहाँ पे आती है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम और मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स की एंट्री है वो 20। यानी कि प्रत्येक छात्र के आगे नाम के आगे यहाँ पे सेव का बटन दिया हुआ है। तो एक एक छात्र की एंट्री को आपको अलग अलग सेव करना पड़ेगा, सभी की एंट्री को आप सेव नहीं कर सकते। तो मैं एक एंट्री यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि पहला जो छात्र है, सेशनल मार्क्स है 20 अंक, मैंने यहाँ पे एंट्री किया और मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये एंट्री सेव हुई है अथवा नहीं हुई है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। साइट में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको एक एक बच्चे के यहाँ पे छात्र के जो सेशनल मार्क्स हैं उनके यहाँ पे मैनुअली टाइप करना है और उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक करके इनको सेव करना है। इसी तरह से आपको एक विषय के सत्रांक की प्रविष्टि के बाद में दूसरे विषय को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में तीसरे विषय को और उसके बाद में चौथे विषय को, और उन सबके एक एक छात्र की एंट्री यहाँ पे आपके द्वारा की जानी है। अब हम कक्षा 8 के छात्रों के लिए देख लेते हैं कि उनके सत्रांक की एंट्री हमें किस प्रकार से करनी है। तो आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं मैथमेटिक और गो पे क्लिक करते हैं। जैसे गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से 8वीं कक्षा के जितने भी आपके विद्यालय के छात्र हैं उन सबकी सूची यहाँ पे होगी, उनके रोल नंबर होंगे, उनके फादर्स, उनके स्वयं का नाम होगा और उनमें भी यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं जैसे कि, और सेव बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर से यानी कि कोई फ्लैश मैसेज अभी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि साइट में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। फ्लैश मैसेज जरूर आएगा यहाँ पे सेव ऑप्शन के लिए। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स इज सक्सेसफुली अपडेटेड, ये मार्क्स हैं वो सक्सेसफुली अपडेट हो गए। इस प्रकार का मैसेज आने के बाद ही आपको नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसकी एंट्री आपको करनी है। अब यहाँ पे ये जो सामान्य विषय हैं इंग्लिश, हिंदी,
सोशल स्टडी, साइंस, संस्कृत, इन सब के बाद में यानी कि थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इनमें से जो भी आपके यहाँ पे चलती हो उनके मार्क्स की एंट्री होगी। उसके बाद में ये कुछ विषय जिनमें ग्रेडिंग है, तो आर्ट एजुकेशन, इसको हम देख लेते हैं। गो पे क्लिक करते हैं। जैसे गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आर्ट एजुकेशन में भी यहाँ पे मार्क्स की एंट्री 100 में से आपके द्वारा की जानी है। 100 में से जितने छात्र, जैसे इस छात्र के मान लीजिए जितने भी मार्क्स आपको चढ़ाने हैं, और उसकी एंट्री सेव बटन पे क्लिक करके हम कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं कि ये मैसेज आता है या अथवा नहीं आता है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि मार्क्स इज सक्सेसफुली अपडेटेड। अब उसके बाद में हम अगला जो विषय है वर्क एक्सपीरियंस का, उसको देख लेते हैं। गो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही गो पे क्लिक करते हैं तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा। उसमें वैसे ही छात्रों के नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, सारी चीजें आएंगी। यहाँ पर भी आपको 100 में से ही एंट्री करनी है। तो 100 में से एंट्री यानी कि जितने मार्क्स आ रहे हैं आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और प्रत्येक छात्र के लिए इसी तरह से एंट्री करते जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस के बाद में आता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। गो पे क्लिक करते हैं। इसमें भी आपको 100 में से ही एंट्री करनी है, यानी कि किसी प्रकार की कोई ग्रेडिंग यहाँ पे आपको एंटर नहीं करनी है। तो इस प्रकार से कक्षा 5 और कक्षा 8 के समस्त छात्रों के लिए शाला दर्पण पर सत्रांक संबंधी एंट्री किस प्रकार से करते हैं, ये जानकारी आपने आज के इस वीडियो सत्र में देखी है। अगर जानकारी आपको बेनिफिशियल लगे, अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।